हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का वीडियो सीरीज चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में देख लिया। तो अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, हमारे किडनी में, हर किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, हम लोग को पता है। उन नेफ्रॉन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग, एक को हम लोग कहेंगे सुपरफिशियल नेफ्रॉन या फिर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा टाइप क्या है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, किसको हम लोग कहेंगे सुपरफिशियल नेफ्रॉन या कॉर्टिकल नेफ्रॉन? जो नेफ्रॉन, ये जो आउटर किडनी का आउटर मोस्ट रीजन तो कॉर्टेक्स है, इनर मोस्ट रीजन तो मेडुला है, ये तो हम लोग को पता है। अब जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स के आउटर 2/3 में, यानी थोड़ा बाहर की तरफ, जिसका मैल्पिजियन कॉर्पसल या ग्लोमेरुलस जो पोर्शन है, वो जिसका इस बाहर की तरफ इस पोर्शन में रहेगा, अगर कोई नेफ्रॉन ऐसे करके है तो उस नेफ्रॉन को हम लोग कहेंगे सुपरफिशियल या कॉर्टिकल नेफ्रॉन। देखो, इसका जो ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल यानी मैल्पिजियन कॉर्पसल, वो रीजियन देखो कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ है। और अगर कोई नेफ्रॉन का ऐसे करके है, इस रीजियन में है, तो उसको हम लोग कहेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मैं डिटेल में ड्रॉ करूंगा, थोड़ा वेट कर जाओ, ठीक है। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में देखो और भी एक डिफरेंस है, मैं शायद उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहां पे लार्ज करके ड्रॉ कर रहा हूं। फिर देखो, सपोज ये वाला एक रेनल पिरामिड है, हाँ, ये पिरामिड को मैंने ड्रॉ किया। अब ये वाला पिरामिड है, मतलब ये मेडुलरी रीजियन है, ये कॉर्टिकल रीजियन है तो अब देखो, एक नेफ्रॉन मैं ड्रॉ कर रहा हूं जिसका मैल्पिजियन कॉर्पसल या ग्लोमेरुलस रीजियन बाहर की तरफ है, इस रीजियन में है। ठीक है, अब देखो, मैं और एक नेफ्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसको देखो, डिफरेंस को समझो, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनता है, ये इफरेंट आर्टेरियोल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस रीजियन से यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, ध्यान से देखो। ये एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ पे ग्लोमेरुलस, ये इफरेंट आर्टेरियोल, ध्यान से देखो। एक चीज, ये जो नेफ्रॉन है, इसका जो मैल्पिजियन कॉर्पसल पार्ट है, वो कॉर्टेक्स के आउटर रीजियन में, आउटर 2/3 रीजियन में है। तो इसको हम लोग कहेंगे, ये वाला नेफ्रॉन को हम लोग कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन या सुपरफिशियल नेफ्रॉन। इसका देखो, जो मैल्पिजियन कॉर्पसल या ग्लोमेरुलस रीजियन है, वो मेडुला का आसपास में है, यानी इनर कॉर्टेक्स का इनर 1/3 रीजियन में है। तो इसको हम लोग कहेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा यानी एडजेसेंट, मेडुला के एडजेसेंट में है, इसलिए जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरली और डिफरेंस देखो, इसका लूप ऑफ हेनली देखो, छोटा लूप ऑफ हेनली है, और ये लूप ऑफ हेनली, ये जो मेडुला है, मेडुला रीजियन के ज्यादा डीप तक, ज्यादा अंदर तक नहीं आया। लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली देखो बहुत लंबा है, लॉन्ग, इसका शॉर्ट, इसका लॉन्ग लूप ऑफ हेनली, और ये देखो डीप इनटू द मेडुला, मेडुला के बहुत अंदर तक आया है। तो स्ट्रक्चरल ये डिफरेंस एकदम
इस फिगर से पूरा आसानी से दिख रहा है। और एक चीज़, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल गया है, जो इफरेंट आर्टेरियोल निकल रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है, इफरेंट आर्टेरियोल आके यहाँ पे ये रीजियन पे ऐसे पूरा ब्लड कैपिलरी बना देता है ना, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी बना देता है। तो ऐसे करके, इससे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ, उतना अच्छा शायद नहीं होगा, सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पे देखो एक ब्लड कैपिलरी ऐसे बन जाता है ना, ऐसे ब्लड कैपिलरी बनता है हर नेफ्रॉन पे, कोई भी नेफ्रॉन हो, हर नेफ्रॉन पे जो इफरेंट आर्टेरियोल है, इफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है, ऐसे ब्लड कैपिलरी बना देता है। क्यों, यहाँ पे जो टिश्यू है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन सप्लाई करना है, तो यहाँ पे तो कैपिलरी बनाना ही होगा, है ना। ये देखो बन गया। अब ये जो कैपिलरी बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। अब पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी यहां पे भी बनता है, यहां पे भी बनता है, इस रीजियन, इस नेफ्रॉन पे भी पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी बनता है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो कि यहां पे जो पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी बन रहा है, ये पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी में एक पोर्शन है जो लूप ऑफ हेनली के एकदम पैरेलल रन कर रहा है। अभी मैं जो पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूं देखो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तब ये काम में आएगा, अभी सिर्फ इतना ही समझ लो। यहाँ पे देखो लूप ऑफ हेनली बहुत लॉन्ग होने के कारण यहाँ पे लूप ऑफ हेनली के पैरेलल जो ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी, तो पूरा जो कैपिलरी बना है उसी को हम लोग पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी कहते हैं। तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें लूप ऑफ हेनली बहुत लंबा होने के कारण पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी का ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा लूप ऑफ हेनली के एकदम पैरेलल रन करता है, इसको हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, RECTA, वासा रेक्टा। तो ये जो वासा रेक्टा है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में एकदम प्रोमिनेंट, लेकिन यहां पे देखो वासा रेक्टा एब्सेंट और छोटा, बहुत ही छोटा, इनसिग्निफिकेंट, है ना, एब्सेंट और इनसिग्निफिकेंट, लेकिन यहां पे प्रेजेंट। तो ये और एक डिफरेंस हो गया। तो हम लोग अगर डिफरेंस देखेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन नंबर 1 साइज में क्या होगा, स्मॉल, इसमें क्या होगा, लार्ज। तो पहला पॉइंट हो गया साइज का। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, लोकेशन देखेंगे तो मैंने बोला कि ये मोस्ट ऑफ द पोर्शंस आर इन द कॉर्टिकल रीजियन, और यहां पे देखो मेडुला के आसपास, और लूप ऑफ हेनली क्या ज्यादा पोर्शन मेडुला में। नंबर 3 पॉइंट क्या होगा, लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली यहां पे होगा शॉर्ट, यहां पे 3 नंबर पॉइंट क्या होगा सॉरी, हाँ, यहां पे शॉर्ट, यहां पे लूप ऑफ हेनली होगा लॉन्ग, है ना। फिर नंबर 4 वासा रेक्टा। वासा रेक्टा यहां पे एब्सेंट और इनसिग्निफिकेंट, यहां पे वासा रेक्टा प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड। और फिर फंक्शनिंग में अगर आते हैं, अच्छा पहले नंबर देख लेते हैं। नंबर ऑलमोस्ट 85% नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हम लोग का किडनी में, सिर्फ 15% नेफ्रॉन्स आर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और क्या होता है, फंक्शन नॉर्मल बॉडी कंडीशन में सुपरफिशियल या कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करता है, लेकिन स्ट्रेसफुल कंडीशन में या फिर जब वाटर कंजम्पशन कम हो रहा है, बॉडी में वाटर लेवल कम गया, उस वक्त जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन काम करता है, ठीक है। और एक चीज होता है जक्स्टा मेडुलरी apparatus, यहाँ पे बनता है जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं बनता है। देखो यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल का जो एंगल है वहां से निकल रहा है। यहाँ पे एक टिपिकल एक स्पेसिफिक सिस्टम बनता है, apparatus बनता है, उसको लेकर मैं अगले वीडियो में, दूसरा वीडियो में आऊंगा, वो यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। तो सुपरफिशियल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का ये डिफरेंस जरूर याद रखना। और ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वासा रेक्टा कभी भी मत भूलना। जब मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा वहां पे देखना कि वासा रेक्टा कौन सा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये रहा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। इस वीडियो में इतना ही, चलो।